नमस्कार। 2022 यानी अब से 2 साल पहले सुप्रीम कोर्ट देश के ख्यात वकील हरीश साल्वे जिरह कर रहे थे और हरीश साल्वे ने कहा कि बुलडोजर एक्शन नहीं हो, यह आदेश पारित नहीं हो सकता। हरीश साल्वे यूपी गवर्नमेंट के वकील थे। तब सुप्रीम कोर्ट ने हरीश साल्वे की बात मान ली। 16 जून 2022 सुप्रीम कोर्ट में जमीयत उलेमाए हिंद की याचिका पर सुनवाई हो रही थी। जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस विक्रम नाथ की कोर्ट में तीखी बहस हुई और न्यायाधीश दोनों जस्टिस ने कहा कि वे बुलडोजर एक्शन नहीं रोक सकते हैं। बुलडोजर एक्शन नहीं हो ऐसा कोई आदेश नहीं दे सकते हैं, लेकिन वे कहेंगे कि सब कुछ निष्पक्ष हो, सब कुछ निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार हो। यानी एक तरह से यह सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है कि सब कुछ निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत हो और सब कुछ निष्पक्ष हो। लेकिन क्या देश में ऐसा हो रहा है? कतई नहीं। कुछ उदाहरण देखिए। उदयपुर में 2 बच्चों के बीच, दोनों नाबालिग थे, चाकू चले। एक बच्चे ने दूसरे को चाकू मार दिया। राजस्थान की सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया, मकान ढहा दिया गया। लेकिन वह मकान किसका था? जिस बच्चे ने चाकू चलाया था वह किराएदार था। उसके पिता किराएदार थे, मकान मालिक कोई और था और मकान टूट गया किराएदार का। मकान किराएदार के नाम पे तोड़ दिया गया, जबकि मकान का मालिक कोई और था। ऐसी ही घटना भिलवाड़ा में हुई। और अभी अभी मध्य प्रदेश के छतरपुर में जिस 20 करोड़ के मकान को तोड़ा गया वह इम्तियाज अली के नाम पर था। इम्तियाज अली थाने पर पथराव की घटना में आरोपी नहीं है और उस मकान को समझ लिया गया शहजाद अली का। बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के शहजाद अली का मकान, 20 करोड़ की कोठी तोड़ दी गई, ढहा दी गई। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग का, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का कहां पालन हो रहा है? नहीं हो रहा है। और एक रिपोर्ट है कि इस देश में अप्रैल 22 से जून 24 के बीच, नोट कीजिए, अप्रैल 22 से जून 24 के बीच 128 संपत्तियां तोड़ी गई। और ये राज्य थे राजस्थान, यूपी, दिल्ली, असम और गुजरात। 5 राज्यों में 128 मकान, भवन, संपत्ति गिराए गए, तोड़े गए। 5 राज्यों में 2 साल के अंदर, अप्रैल 22 से जून 2024 के बीच। यानी सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा था कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन कीजिए और निष्पक्ष कार्रवाई कीजिए, वह नहीं हो रहा है। और परिणाम यह हुआ कि दनादन एक के बाद एक याचिका सुप्रीम कोर्ट पहुंच रही है मकान, दुकान, बुलडोजर एक्शन के खिलाफ, मकान, दुकान तोड़ने और बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत रूप से भी और समूह में भी। एक बार फिर जमीयत उलेमाए हिंद सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। उन्होंने कहा है अपनी याचिका में कि एमपी, राजस्थान और यूपी, 3 राज्यों का नाम लिया है, में धनाधल बुलडोजर एक्शन हो रहा है, निर्धारित प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है और एक वर्ग विशेष को टारगेट किया जा रहा है। जमीयत उलेमाए हिंद का आरोप सीधे सीधे यूपी, एमपी और राजस्थान की सरकारों पर है।
उन्होंने अपनी याचिका में साफ लिखा है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। इसके अलावा वैयक्तिक रूप से भी, इंडिविजुअली भी याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर हुई है। भीलवाड़ा से हुई हैं, उदयपुर से हुई है, और एमपी के जो छतरपुर से हुई है, छतरपुर में जो 20 करोड़ की कोठी गिराई गई थी, वे लोग भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। उसमें भी याचिका आजकल में दायर हो जाएगी। यानी बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक के बाद एक याचिकाएं गिर रही है, और जमीयत उलेमाए हिंद और 2 इंडिविजुअल याचिका पर 2 सितंबर को सुनवाई है। मामला भूषण आर गवई, जस्टिस भूषण आर गवई की कोर्ट में है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2 सितंबर इस देश में बुलडोजर एक्शन का आखिरी दिन होगा? इसलिए क्योंकि इसी सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है कि निर्धारित प्रक्रिया का पालन हो और निष्पक्ष कार्रवाई हो, जो दोनों नहीं हो रहा है। प्रक्रिया का पालन नहीं हो रहा है, नो नोटिस, नो सूचना, सीधा तोड़ दो, और निष्पक्षता भी नहीं दिख रही है। इसीलिए मैंने कहा कि 2 दिन बाद से बुलडोजर एक्शन बंद हो जाएगा। फिलहाल इतना ही। आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।